नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 54 को। तो इससे पहले हम लोग 53 को सॉल्व किए। उसमें जो कि प्रश्नों की संख्या टोटल 31 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया। तो उसी क्रम में उसी के आगे हम लोग आज सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 32 से। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आप हमारे चैनल पे हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न 32 से। तो पहला प्रश्न है, आधुनिक चित्रकार निम्नलिखित में से एक के प्रति बहुत सचेत हैं। आधुनिक चित्रकार निम्नलिखित में से एक के प्रति बहुत सचेत हैं। एक के प्रति बहुत सचेत हैं। एक के प्रति बहुत सचेत हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी, पोत। मित्रों, पोत इसी को वयन भी कहते हैं। क्या? वयन। हिंदी में टेक्सट्यूर, TEXTURE। तो पोत मित्रों होता क्या है? पोत जो कि धरावल तल की बुनावट या अनुभूति या गुण को पोत कहा जाता है। धरातल की बुनावट, अनुभूति या गुण। वहीं अगर वयन की बात की जाए, वयन या टेक्सचर, ये होता है धरातलीय बुनावट। क्या होता है? धरातलीय बुनावट। जैसे किसी वस्तु की स्पर्श से जो विशिष्ट अनुभव होता है उसी को हम लोग पोत कहते हैं। क्या कहते हैं? पोत। पोत हम दो प्रकार से अनुभव कर सकते हैं। कितने? दो प्रकार से अनुभव कर सकते हैं। पहला, चाक्षुष या अनुभूतिजन्य। अनुभूतिजन्य में क्या होता है? स्पर्श। वही भेद की बात की जाए तो भेद 3 है। पोत के 3 भेद हैं। पहला, प्राप्त। दूसरा, कृत्रिम, आर्टिफिशियल। तीसरा है सृजित, क्रिएटेड। सृजित या क्रिएटेड। वयन जो कि सबसे अधिक विविधता जो कि कोलाज में दिखाई जाती है। इसमें कोलाज में। और वयन का संबंध जो होता है मित्रों, वस्तुओं की बाहरी त्वचा या परत से होता है। किसे? बाहरी त्वचा या परत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौर पंचासिका की रचयिता है। 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 चौर पंचासिका। ये ऑप्शन नंबर बी, बिल्हड़। क्या है? बिल्हड़। चौर पंचासिका के अगर चित्रों में बात की जाए जैन शैली में तो क्या चित्रित है? तो बिल्हड़ और चंपावती की प्रणय लीला को चित्रित किया गया है। इसमें बिल्हड़ और चंपावती की प्रणय लीला को चित्रित किया गया है जैन शैली से प्राप्त जो चौर पंचासिका है उसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? राग रागनियों का अंकन जो कि किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, राजस्थानी शैली। मित्रों, राजस्थानी शैली में हमें मंडप में कृष्ण और राधा, जो कि चित्रकार कौन है? निहाल चंद। राजपूत शैली कौन सी? राजपूत शैली, राजपूत शैली जो कि राजस्थानी पहाड़ी शैली का सम्मिलित नाम है, सम्मिलित नाम है। राजपूत शैली के चित्रों को राजस्थानी और हिंदू शैली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत से संबंधित चित्रों को कहते हैं, संगीत से संबंधित चित्रों को कहते हैं। तो ये है राग माला। बात होती है मित्रों, भारतीय चित्रकला में कुल कितने राग और रागनियों का अंकन हुआ है? तो टोटल हमें 6 राग और 36 रागनियों का हमें अंकन मिलता है। और राजस्थानी शैली में चित्रों की पहचान के उत्तम अगर बात की जाए मित्रों साधन, तो आंख है। क्या है? आंख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल चित्रकला किन 2 शैलियों का परिणाम है? मुगल चित्रकला किन 2 शैलियों का परिणाम है? मुगल चित्रकला। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय और फारसी। बात होती है मुगल चित्रकला की, तो सबसे पहले अगर स्रोत की बात की जाए, स्रोत कहाँ था? मुगल चित्रकला का आदि स्रोत, आदि स्रोत ये था समरकंद और हिरात। कहाँ था? समरकंद और हिरात। वहीं कला का द्वितीय स्वर्ण युग भी मुगल काल को कहा जाता है। मुगल काल को कला का द्वितीय स्वर्ण युग भी कहा जाता है। वहीं अगर मुगलों की बात की जाए, तो मुगलों के पूर्वज जो कि मंगोल या मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। तो ये है भारतीय, फारसी, या इसी को हिंदू ईरानी या भारतीय पार्सियन से भी करके देता है। तो ये है। और दरबारी चित्रकला जो कि मुगल शैली से संबंधित है, ठीक, मुगल शैली से। और सभी बनाने का जो व्यापक आरंभ हुआ वो भी मुगल शैली में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शैली के पतन के बाद किस शैली का जन्म हुआ? मुगल शैली के पतन के बाद किस शैली का जन्म हुआ? किस शैली का जन्म हुआ? मुगल शैली के पतन के बाद किस शैली का जन्म हुआ? ये होता है कंपनी शैली। कंपनी शैली को मित्रों पटना शैली भी कहा जाता है। क्या? पटना शैली के नाम से भी जाना जाता है। और पटना शैली की खोज
1943 में पीसी मानक ने की थी। इसने पीसी मानक ने की थी। और पटना शैली जो कि दो शैलियों से मिलकर बनी है, भारतीय और यूरोपीय शैली, भारतीय और यूरोपीय शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना शैली का प्रमुख चित्रकार था। पटना शैली का प्रमुख चित्रकार था। तो यह है सेवक राम। क्या है? सेवक राम, जो कि पटना शैली के प्रमुख चित्रकार थे। कौन थे? सेवक राम। और कंपनी शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? ईश्वरी प्रसाद। कौन थे? ईश्वरी प्रसाद। अभ्रक के चित्रों पर मित्रों, अभ्रक के पत्तों पर चित्रों के उदाहरण हमें पटना शैली से मिलते हैं। इस पे पटना शैली से मिलते हैं। हुलास लाल, जो कि एक चित्रकार थे बनारस का, जो बाद में पटना में आके बस जाते हैं। उन्हीं का एक चित्रण है गेबलिंग एट दिवाली। क्या है? गेबलिंग एट दिवाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल लाल नारंगी नारंगी रंग योजना कहलाती है। लाल लाल नारंगी और नारंगी रंग योजना कहलाती है। तो ये कहलाती है ऑप्शन नंबर ए, समीपस्थ रंग योजना। किन गुफाओं को पंच पांडु के नाम से जाना जाता है? पंच पांडवों के नाम से जाना जाता है। ये है ऑप्शन नंबर डी, बाघ गुफा। कौन सी है? बाघ गुफा। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? किस शैली में हुआ? पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? किस शैली में हुआ? तो ये ऑप्शन नंबर बी, पाल शैली। क्या है? पाल शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैतन्य का गृह त्याग चित्र किसने चित्रित किया? चैतन्य का गृह त्याग किसने चित्रित किया? चैतन्य का गृह त्याग। तो ऑप्शन नंबर ए, छितेंद्रनाथ मजूमदार। मित्रों, छितेंद्रनाथ मजूमदार का जन्म 31 जुलाई 1891 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के निमी तितिया के पास, जो कि जगताई नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने अपनी कला की शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता से प्राप्त की थी। और इनके गुरु थे E.N. टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर। और ये बंगाल स्कूल के चित्रकार थे। 1912 से 1930 तक ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कलकत्ता में अध्यापक बनाए गए थे। वहीं 1942 से 1964 तक कला विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के विभागा अध्यक्ष भी रहे थे।
क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने मित्रों श्री कृष्ण लीला गायन का प्रशिक्षण जो कि नवदीप ब्रजवासी से लिया था। इन्होंने 1 सितंबर 1942 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना की थी और ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला अध्यापक भी रहे हैं। इनकी चित्रण शैली थी वास शैली या जल रंग। क्या थी? वास शैली या जल रंग। प्रमुख चित्रों में जैसे चैतन्य का गृह त्याग और वुमेन ब्लिंकिंग फ्लावर्स, इन्हें मित्रों संत चित्रकार भी कहा जाता है। और राधा कृष्ण का ही चित्रण करने वाले बंगाल शैली की वैष्णव चित्रकार थे ये। प्रभु हरिदास की अंतिम अवस्था में बालक और ध्रुव की तपस्या इत्यादि के चित्रण इन्होंने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतराल में गहराई दर्शाने पर क्या प्रदर्शित होता है? अंतराल में गहराई दर्शाने पर क्या प्रदर्शित होता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, परिप्रेक्ष्य। हर्ष माता मंदिर की मूर्ति के कारण कौन सी जगह प्रसिद्ध है? हर्ष माता मंदिर की मूर्ति के कारण कौन सी जगह प्रसिद्ध है? ये ऑप्शन नंबर डी, आभानेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा में किस देवता की मूर्तियों का निर्माण अधिक है? किस देवता की मूर्तियों का निर्माण अधिक है? तो ऑप्शन नंबर सी, शिव। 1031 ईस्वी में निर्मित दिलवाड़ा का प्रथम मंदिर किसने बनवाया? दिलवाड़ा का प्रथम मंदिर किसने बनवाया? तो ऑप्शन नंबर ए, बिमल शाह। चिनार वृक्ष पर गिलहरियां चित्र में गिलहरी बनाने वाले चित्रकार का नाम था। चिनार वृक्ष पर गिलहरियां चित्र में गिलहरी बनाने वाले चित्रकार का नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए, अबुल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। तो यह है कलीला दिमना, ऑप्शन नंबर सी। कांगड़ा शैली में चित्रण का विषय नहीं है। कांगड़ा शैली में चित्रण का विषय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर है डी, पंचतंत्र। क्या है? पंचतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंसों के कलाकार के रूप में प्रसिद्ध चित्रकार थे। भैंसों के कलाकार के रूप में प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो ये ऑप्शन नंबर बी, परमानंद चोयल। कौन है? परमानंद चोयल। संथालों का बसंत उत्सव के चित्रकार थे। संथालों का बसंत उत्सव के चित्रकार थे। तो ऑप्शन नंबर सी, मंजीव बाबा। एन.एस. बिंद्रे भारत के प्रथम कलाकार थे। एन.एस. बिंद्रे भारत के प्रथम कलाकार थे। तो जो कि ये प्रथम प्रभाववादी कलाकार थे। क्या थे? प्रथम प्रभाववादी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली और दूसरी सूची को मिलाते हुए निम्नांकित संकेत सूची कोड का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। जैसे मधुबनी है बिहार में, मतलब ए का 4, फिर फड़ मिलाइए राजस्थान, 4 1 वर्ली महाराष्ट्र, सी का 3, तो 4 1, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में भी है और डी में भी है, फिर इसमें एक यहाँ पे है, यहाँ पे 3 है, तो इसलिए आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ का सिंह स्तंभ किसके शासन काल में निर्मित हुआ? सारनाथ का सिंह स्तंभ, तो ये ऑप्शन नंबर ए अशोक। चामर ग्राहिणी शिल्प है, चामर ग्राहिणी शिल्प है, तो ये ऑप्शन नंबर सी मौर्य कालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो यह है गुजरात में। मित्रों, नदी की बात की जाए तो भोगवा नदी है। कौन सी? भोगवा नदी। हमजनामा चित्र किस धरातल पर बनाए गए हैं? हमजनामा चित्र किस धरातल पर बनाए गए हैं? तो ये ऑप्शन नंबर सी, इस पे कागज पे। कुंडल चित्र किस देश में बनाए गए हैं? कुंडल चित्र किस देश में बनाए गए हैं? कुंडल चित्र, तो कुंडल चित्र ऑप्शन नंबर सी, चीन जापान भारत। कहाँ पे? चीन जापान और भारत। शयन मुद्रा में सर्वाधिक मूर्तियां किसकी मिलती हैं? शयन मुद्रा में सर्वाधिक मूर्तियां किसकी मिलती हैं? तो ये हमें विष्णु की, इसकी विष्णु की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महिला कलाकार को पहचानिए। महिला कलाकार को पहचानिए। तो महिला कलाकार हैं गोगी सरोज पाल। क्या है? गोगी सरोज पाल। निम्नांकित में किस एक समूह में सभी मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं? सभी एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। देखिए पहले में धनराज भगत, मीरा मुखर्जी, शंकु चौधरी और रामवी सुतार। तो ये तो आपके मूर्तिकार हैं सभी लोग। जैसे पीवी जानकी रमन मूर्तिकार है, कृपाल सिंह शेखावत ये चित्रकार हैं, ब्लैक पाटरी के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसे राम कुमार प्राकृतिक के चित्रकार हैं और श्याम भक्ष छावड़ा। इसमें विजय गोपाल विजयवर्गीय चित्रकार हैं और जी.आर. संतोष भी चित्रकार हैं। डी.पी. रायचौधरी मूर्तिकार हैं। पी.एन. चोयल जो कि भैंसों के चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं और जे. स्वामीनाथन भी चित्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रांतीय
मुगल शैली कहा जाता है? राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली कहा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी, जयपुर शैली। अपभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ है। अपभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अपभ्रंश शैली का विकास जैन धर्म की किस संप्रदाय द्वारा किया गया? अपभ्रंश शैली का विकास जैन धर्म की किस संप्रदाय द्वारा किया गया? तो जैन धर्म के श्वेतांबर, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय मूर्तिकला में हास्य व्यंग का शिल्पांकन विशेष रूप से हुआ है। भारतीय चित्रकला में हास्य व्यंग का शिल्पांकन विशेष रूप से हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर बी, भरहुत में। कहां पे? भरहुत में। मथुरा मूर्ति शिल्प मुख्यतः किस प्रस्तर से बनाए गए हैं? मथुरा मूर्ति शिल्प किस प्रस्तर से बनाए गए हैं? प्रस्तर मतलब होता है मित्रों पत्थर। तो ये ऑप्शन नंबर ए, लाल बलुआ पत्थर। सहस्त्रबाहु मंदिर समूह किस संभाग में स्थित है? सहस्त्रबाहु मंदिर समूह किस संभाग में स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर संभाग। बुद्ध के पूर्व जन्म हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी। क्या है? जातक। क्या किया जाता है? तो जातक का प्रयोग किया जाता है। टोटल मित्रों अजंता में 547 जातक कथाएं चित्रित हैं। वहीं अगर जातक कथाओं की अगर भाषा की बात की जाए तो यह है पाली। क्या है? पाली। और क्या है? पूर्व जन्म की कथाएं, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। अजंता गुफा जो कि उसमें जो चित्रण हुए हैं वह बुद्ध के जातक कथाओं पर ही चित्रित किए गए हैं। इस पे? बुद्ध के जातक कथाओं पर ही। बौद्ध चित्रकला के मित्रों 3 शैलियों का वर्णन किया है लामा तारानाथ ने। पहला है मित्रों देव शैली, दूसरा है नाग शैली और तीसरा है यक्ष शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण राजवंश अपने चरमोत्कर्ष पर किसके शासन काल में आया? किसके शासन काल में आया कुषाण? तो ये ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। सांची में प्रदर्शित कला व शिल्प किस धर्म से संबंधित है? सांची में प्रदर्शित कला व शिल्प किस धर्म से संबंधित है? तो यह ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनाई गई लाट किस माध्यम में बनी है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनाई गई लाट
किस माध्यम में बनी है? तो ऑप्शन नंबर सी, लौह। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में किस नदी के किनारे स्थित है? अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी। एलिफेंटा जिस टापू पर स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? एलिफेंटा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में, जो कि ये 3 तरफ से पानी या समुद्र से घिरा हुआ है, समुद्र से। इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, धारापुरी। क्या कहते हैं? धारापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमेर किला जयपुर में कौन सा भव्य मंदिर तोरण द्वार तथा गरुड़ छतरी के लिए प्रसिद्ध है? गरुड़ छतरी के लिए प्रसिद्ध है। गरुड़ छतरी के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी, जगत शिरोमणि मंदिर। सारनाथ के स्तंभ की परगहे की चौकी पर 4 पशु आकृतियां उत्कीर्ण हैं। 4 पशु आकृतियां उत्कीर्ण हैं। तो यह वृषभ, घोड़ा, शेर और हाथी। ऑप्शन नंबर सी। वह कौन से कलाकार हैं जिन्हें उनके वास्तविक नाम की अपेक्षा उनके उपनाम मणिदा के रूप में अधिक जाना गया है? मणिदा के रूप में अधिक जाना गया है। तो यह है के.जी. सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर डी। अर्थूना मंदिर समूह किस जिले में स्थित है? अर्थूना मंदिर समूह किस जिले में स्थित है? ये ऑप्शन नंबर है बांसवाड़ा। मूर्तियों पर ओपदार पालिश किस कला की विशेषता थी? मूर्तियों पर ओपदार पालिश किस कला की विशेषता थी? तो ये ऑप्शन नंबर डी, मौर्य काल। अंतिम प्रश्न, चांद बावड़ी तथा 9वीं सदी में हर्ष माता की मूर्तियों के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, आभा नेरी। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताएं। आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर बताएं, और जो कि यही बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न है। धन्यवाद।